ओके, सो वी हैव सीन कि हम लोगों ने MySQL को रिस्टार्ट कर दिया था. लेट्स जस्ट सी द स्टेटस. ओके, MySQL इज स्टार्टेड नाउ. एंड उसके बाद MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन करते हैं. ठीक है, सिक्योर इंस्टॉलेशन, प्रेस Y फॉर एस, एनी अदर की फॉर. ओके, जो प्लीज एंटर दी पासवर्ड का जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल वैलिडेशन. हाँ ठीक है, तो वो सेवेरिटी 0 रखना है, 1 रखना है या 2 रखना है. सो एज ऑफ नाउ हम लोग 0 रखते हैं क्योंकि हम लोकल सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं. एंड न्यू पासवर्ड मैं डाल देता हूँ रूट. एंड री एंटर द पासवर्ड, वो भी रूट. ठीक है, इट इज सेइंग कि डू यू विश टू कंटिन्यू विद द पासवर्ड प्रोवाइडेड, वाई. एंड रिमूव एनोनिमस यूजर्स, मैं यहाँ पर एनी की प्रेस कर देता हूँ. डिसअलाउ रूट लॉगिन रिमोटली, डिसअलाउ तो नहीं करना है मुझे, तो इसको भी एंटर कर देता हूँ एज इट इज. रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट, तो टेस्ट डेटाबेस मुझे रिमूव नहीं करना है, कभी भी जरूरत पड़ती है. रिलोड प्रिविलेज टेबल्स नाउ, ओके वाई, ओके ऑल डन. नाउ लास्ट स्टेप हम लोगों को करनी है ये क्रिएट यूजर की. ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले MySQL में लॉगिन करना पड़ेगा. तो लॉगिन करने के लिए कमांड है MySQL-u root -p. एंड यहाँ पर मैं डायरेक्ट पासवर्ड भी डाल सकता हूँ सिंगल कोट के अंदर, रूट. एंड लेट्स ट्राई. ओके, इट इज नॉट गिविंग मी एक्सेस, इससे भी नहीं है. सूडो से ट्राई करते हैं. ओके, सूडो से इट इज अलाउइंग मी. ओके, तो वंस वी आर हियर, यहाँ पर हम शो डेटाबेसेस करते हैं. एंड हियर आई कैन सी द डेटाबेसेस लिस्ट MySQL. ओके, एंड यहाँ पर हमें क्रिएट न्यू यूजर करना है, इसको एंटर कर देते हैं. ओके, नया यूजर क्रिएट हो गया. ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू दैट यूजर. फिलहाल हम एक काम करते हैं, एक नया डेटाबेस बनाते हैं और सिर्फ उसी को एक्सेस देते हैं. क्रिएट डेटाबेस दैट इज UMS, एंड सिर्फ उसी को एक्सेस देना है हमें. तो मैं क्या करूंगा, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस टू विच डेटाबेस, UMS. एंड उसके अंदर जो भी है, जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसमें, टेबल्स है, व्यूज है, वहां पे ट्रिगर्स है, सभी को एक्सेस देना है. ठीक है, ऑल प्रिविलेजेस देना है. और PHP यूजर, ठीक है, इस कौन सा पर्सन, PHP यूजर उसको एक्सेस कर पाएगा. ठीक है, नाउ द फाइनल स्टेप, फ्लश प्रिविलेजेस, यहाँ पर एंटर करते हैं. ओके, अभी एक बार हम ट्राई करके देखते हैं उससे लॉगिन करने का. सो माई sudo MySQL-u PHP यूजर. ठीक है, -u मतलब PHP यूजर, और -p, और यहाँ पर पासवर्ड डाल देते हैं shift5 जो हमने सेट किया था. ठीक है, यही पासवर्ड है, shift5 पासवर्ड. अब इसको एंटर करते हैं. सो आई एम एबल टू लॉग इन. ओके, अब यहाँ पर शो डेटाबेस करते हैं. So here you can see only UMS database it is showing me. ठीक है, information schema ठीक है वो दिखा रहा है, but only UMS database I am able to see. इसके पहले जब हमने देखा था यहाँ पर रूट को ये सारे अदर टेबल्स भी, अदर डेटाबेसेस भी शो कर रहा था. बट अभी हमने उसके बाद एक्सेस दिया था सिर्फ और सिर्फ UMS को एक्सेस दिया था. PHP यूजर सिर्फ UMS को एक्सेस कर पाए, इसीलिए सिर्फ वो UMS डेटाबेस ही यहाँ पर शो कर रहा है. ठीक है, तो फ्रंट एंड से भी हम डेटाबेस कनेक्शन जब करेंगे तब UMS ही डेटाबेस के साथ वो कनेक्ट कर पाए और किसी के साथ ना कर पाए. ठीक है, तो आप ये वीडियो में दोबारा देख सकते हैं क्या प्रोसेस हमने फॉलो की. ओके, नाउ द फाइनल स्टेप, हम लोगों को PDO कनेक्शन चेक करके देखना है. तो PDO MySQL सिलेक्ट. ओके, ऐसे सर्च करते हैं. तो यहाँ पर W3 स्कूल में जाएंगे हम. W3 स्कूल में काफी अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पर आने के बाद आई थिंक सबसे लास्ट में, यस सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर PDO वाला पार्ट दिखता है. ठीक है, तो इतना पार्ट लोग कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर. ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर CD स्पेस UMS ls-l vim PDO test.php. यहाँ पर PHP का कोड लिखेंगे जो हमने कॉपी किया था. इसमें अननेसेसरी जितने भी लाइन्स है वो निकाल देते हैं.
ओके, सो फिलहाल इसको एज इट इज रन करके देखते हैं ये मुझे क्या शो करता है। PHP PDO टेस्ट, ओके, इट इज शोइंग मी एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर नेम लोकल होस्ट। तो हमने यूजर नेम यहाँ पर गलत डाला है, ठीक है। यूजर नेम अभी करेक्ट डालते हैं। हमारा यूजर नेम है PHP यूजर, पासवर्ड है हमारा shift5, ओके shift5, एंड मेरे डेटाबेस का नाम है UMS, ठीक है, UMS इज द डेटाबेस नेम। अभी फिर से एक बार ट्राई करते हैं। सो नाउ इट इज नॉट शोइंग मी एनी एरर। इसको मैं यहाँ पर एको कर देता हूँ, कनेक्टेड सक्सेसफुल, ओके, एंड इसको सेव करते हैं एंड फ्रंट एंड से भी एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं। /PDO test.php and it is showing me connected successfully, ठीक है। तो हमें जितनी भी चीजें चाहिए, ओके, और एक चीज बाकी है हमारे इसमें, दैट इज आवर कंपोजर इंस्टॉल करना पड़ेगा हमें, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। कंपोजर, सो कंपोजर का भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर रखा हुआ है, एंड कंपोजर का डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंपोजर इज नथिंग बट अ पैकेज मैनेजर, और आप इसको ऑटो लोड के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। सो apt इंस्टॉल कंपोजर, सबसे पहले चेक कर लेते हैं सिस्टम के अंदर कंपोजर है भी या नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे हम, विच कंपोजर ऐसा लिखेंगे तो इट इज नॉट शोइंग मी एनीथिंग, वेयर इज कंपोजर ऐसा टाइप करके देंगे, सो इट इज शोइंग मी द जस्ट अ कमांड, ठीक है। तो फिलहाल एक बार ट्राई करके देखते हैं हम। ओके, सो स्लैश, ओके, यहाँ पर sudo के साथ हमें डालना पड़ेगा, sudo apt install composer, ठीक है। It is reading some packages. It is saying that 3464 KB would be additionally downloaded in your hard disk. Okay, and then okay, latest version अगर इंस्टॉल करना है, so this is the process you need to follow. But फिलहाल हम जो अवेलेबल है उसी को हम लोग यूज करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर composer.json फाइल भी हमें बनानी पड़ेगी, तो इसको मैं as it is vim composer.json, ठीक है। सो vim composer.json के अंदर जो बेसिक कोड है, ठीक है, बेसिक जो कोड है वो हम लिख देंगे, ठीक है। इट इज नथिंग बट जेसन ओनली। सो जेसन फॉर्मेट में क्या देना है हमें, ऑटो लोड और लिब डायरेक्टरी के अंदर ग्लोबल फंक्शंस, ठीक है। और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट इज यूज फॉर एरे, ठीक है। PHP के अंदर एरे के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सी कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिस्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। सो हियर वी आर एडिंग लिब के अंदर ग्लोबल फंक्शंस नाम का जो फंक्शन है वो हमें यूज करना है। सो मैं यहाँ पर इसको राइट कर देता हूँ इस फाइल को, एंड mkdir, सबसे पहले लिब फोल्डर बनाते हैं, एंड cd स्पेस लिब, एंड हमारे फाइल का नाम जो रहेगा दैट इज ग्लोबल फंक्शंस, ठीक है। सो ग्लोबल फंक्शंस, विम ग्लोबल फंक्शंस, एंड यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। फंक्शन इज द कीवर्ड ऐड, और यहाँ पे 2 वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है। इट इज गुड प्रैक्टिस टू गिव द डिफॉल्ट वैल्यू इन अ फंक्शन, ओके। डिफॉल्ट वैल्यू फंक्शन में देना बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ये आजकल सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है डिफॉल्ट में। सो उससे कैसा है कि आपने कोई चीज पास नहीं की तो वो एरर नहीं देगा, ठीक है। सो $y, इसको एक बार यहीं पर रन करके देखते हैं, ठीक है, इसी फाइल के अंदर रन करके देखते हैं। सो इको ऐड 5,6 :w php space global, सो इट इज रनिंग, ओके। एंड इस फाइल, इसको भी कमेंट कर देते हैं, एंड इस फाइल को हम लोग जेसन के थ्रू, ठीक है, वो जो हमने composer.json जो बनाया है इसके थ्रू हम लोग लोड करवाएंगे किसी भी फाइल के अंदर, ठीक है।
तो जॉब्स में हम लोग देखते हैं हमारा विम इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा कंपोजर इंस्टॉल हो गया क्या। ओके, कंपोजर इंस्टॉल हो गया। एंड नाउ हम लोग यहाँ पे आके डब्ल्यू जो अननेसेसरी फाइल्स है ओपन उसको क्लोज कर देते हैं। फाइन, इंडेक्स एंड कंपोजर ls-l। यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर लिब फोल्डर है और कोई भी फोल्डर नहीं है। ठीक है, लिब फोल्डर के अंदर हमारा ग्लोबल फंक्शंस डॉट पीएचपी फाइल अवेलेबल है, उसके अलावा यहाँ पर कोई और फोल्डर नहीं है। अभी हमें क्या करना है, कंपोजर डॉट जेसन में हमने सारे कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। ठीक है, फिलहाल सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन है कि ऑटो लोड करना है। कौन सी फाइल्स ऑटो लोड करना है, सबसे पहले ग्लोबल फंक्शंस की फाइल ऑटो लोड करना है। तो यहाँ पर कमांड्स में देखते हैं हम कंपोजर डंप ऑटो लोड या फिर कंपोजर डंप ऑटो लोड -o, मतलब आउटपुट के साथ। ठीक है, तो ये अगर आप कमांड रन करते हैं सो यू कैन सी कि वो लिब डायरेक्टरी के अंदर चेक करेगा। ठीक है, एक सेकंड, sudo okay, it is showing me some error. Call to undefined function symphony mb detect encode symphony application। फाइन, लेट्स सी कि क्या यहाँ पर चेंज हुआ है। ये शायद कुछ कैरेक्टर वगैरह भी, अगर दूसरा कुछ कैरेक्टर भी आ जाता है यहाँ पर तो भी इशू हो सकता है। तो एक बार हम जस्ट सारे ब्लैंक स्पेसेस वगैरह चेक करते हैं। ओके, एंड हियर कंपोजर डंप ऑटो लोड, यही एक कमांड रन करनी है हमें। एंड फाइन, नथिंग एल्स। इसको ट्राई करते हैं, ls-l करके देखते हैं। ओके, इट इज नॉट शोइंग मी एनीथिंग। तो इस एरर को पहले चेक करते हैं कि व्हाट इट इज शोइंग। कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सिम्फनी, इसको न्यू टैब में to search this call to undefined function। ओके, ये सॉल्यूशन एक ट्राई करके देखते हैं जस्ट, और हम लोग नया एक कंपोजर ट्राई करके देखेंगे। ठीक है, सो नया कंपोजर ही ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर सीडी में होम डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, कल से डाउनलोड करेंगे इसको। ओके फाइन, एंड देन ओके, अभी एक बार हाँ, cd स्पेस माइनस, हमारे पुराने फोल्डर में जाने के लिए सिंपली cd स्पेस माइनस कंपोजर हाइफन हाइफन वर्जन ट्राई करते हैं। ओके, कंपोजर हाइफन v, स्टिल इट इज शोइंग द सेम एरर। कंपोजर कॉल टू अनडिफाइंड सिम्फनी फंक्शन थ्रो। ओके, एक काम करते हैं फिर, PHP के साथ इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। PHP 7.4 v, ओके 8.0 है यहाँ पर। PHP 7.4 हाइफन v। ओके, सो इसको 7.4 से हम लोग इंस्टॉल करके देखते हैं। मेरे सिस्टम के अंदर मेरे दो PHP है, इसकी वजह से थोड़ा इशू आ सकता है। फाइन, wget कंपोजर से ट्राई करके देखते हैं। डाउनलोड कंपोजर,
डाउनलोड द इंस्टॉलर, ओके इंस्टॉलर कंपोजर exe तो नहीं चाहिए हमें। ओके इसको हम कॉपी करके देखते हैं एंड लेट्स ट्राई टू डाउनलोड दिस इन आवर डायरेक्टरी। कंपोजर डाउनलोड हो गया, PHP 7.4 composer.far and dump लोड हाइफन, ये कमांड है, एक बार हम कर लेते। ओके डंप ऑटो लोड एंड हाइफन, इससे ट्राई करके देखते हैं एक बार। सो इट इज सेइंग कि यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग में गड़बड़ है। सो माय फाइल, okay let's try to run that one more time। okay ls-l, यहाँ पर वेंडर फाइल, वेंडर डायरेक्टरी इसने सेपरेटली क्रिएट करके दे दी। देखो पहले यहाँ पर वेंडर नहीं था, बट हमने जैसे PHP 7.4 से composer.far और डंप ऑटो लोड किया तो इसने मुझे वेंडर डायरेक्टरी क्रिएट करके दिया। अब वेंडर डायरेक्टरी के अंदर क्या है वो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके देखो अंदर देखो ऑटो लोड नाम की फाइल है। अब कैट करके देखते हैं वेंडर के अंदर जो ऑटो लोड है उसमें क्या दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने सारे के सारे फाइल्स जो है, जो भी मैंने ऑटो लोड में लिखे वो सबका एक हैश बना के यहाँ पर रख दिया। दिस इज नथिंग बट अ हैश। ओके, तो उसका हैश बना के यहाँ पर रख दिया और जितने भी लाइब्रेरीज वगैरह है वो कंपोजर के अंदर यहाँ पर अवेलेबल रहती है। ठीक है, जो भी लाइब्रेरीज है वो यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपली चेक करना है इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स के अंदर यहाँ पर कोड में जैसा लिखा हुआ है, इंडेक्स के अंदर हमें रिक्वायर करना है विच फाइल, वेंडर के अंदर की ऑटो लोड फाइल। ठीक है, सो जॉब्स में चेक करते हैं FG माइनस एंड यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल अभी हमें रिक्वायर करनी है। ठीक है, और जनरली हम लोग रिक्वायर मतलब इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि जब भी हमें कोई फंक्शनलिटी हमारे फाइल के अंदर इंक्लूड करनी है एट दैट टाइम वी यूज रिक्वायर फंक्शन, रिक्वायर और रिक्वायर वंस। और जब भी हमें कोई HTML का पार्ट या फिर कोई प्रेजेंटेशन लेवल का कोई चीज अगर इंक्लूड करना है एट दैट टाइम वी यूज इंक्लूड फंक्शन। ओके, सो इसको राइट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर अभी ऐड फंक्शन कॉल करके देखते हैं। देखो हमने ऐड फंक्शन की फाइल यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, हमने ऑटो लोड को इंक्लूड किया है। तो अभी यहाँ पर 5 और 8 ट्राई करके देखता हूँ एक को करने का एंड जस्ट ट्राई टू रन दिस फाइल index.php। ओके यहाँ पर तो रन हो रहा है, फ्रंट एंड पे एक बार चेक कर लेते हैं मेरा इंडेक्स फाइल बराबर है। ओके यहाँ पर भी रन हो रहा है। सो इस केस में अभी क्या हो गया कि हमें हर पेज में जाके उस फाइल का पूरा पाथ डालने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक ही जगह पे वो पाथ डाल दिया किसमें, लिब ग्लोबल फंक्शंस में। और कंपोजर डंप ऑटो लोड के थ्रू हमें क्या मिला, हमें वेंडर डायरेक्टरी मिला जिसके अंदर ऑटो लोड नाम की फाइल क्रिएट हो गई है एंड दैट फाइल व्हाट वी हैव डन, दैट फाइल वी हैव इंक्लूडेड इन आवर index.php फाइल। ठीक है, तो ऑटो लोड की वजह से क्या हो जाएगा, मेरी जितनी भी फाइल्स है वो फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी autoload.php में। चाहे मैं 10 फाइल्स इंक्लूड करना चाहूँ या 100 फाइल्स इंक्लूड करना चाहूँ तो भी क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ ये एक ही फाइल सिर्फ इंक्लूड करनी पड़ेगी और बाकी सारी चीजें एज इट इज इंक्लूड हो जाएगी अगर आपने कंपोजर डंप ऑटो लोड किया है तो। ठीक है, लेट्स से अगर आपके केस में आपने चेंज कर दिया, कंपोजर में थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, लेट्स से मैं यहाँ पर cd स्पेस lib ls-l, ओके ग्लोबल फंक्शन है यहाँ पर एंड जॉब्स में ओके, तो cp ग्लोबल फंक्शंस को हम लोग एक कॉमन फंक्शंस की कॉपी बनाते हैं। ठीक है, विम कॉमन फंक्शंस में
अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉमन फंक्शन में ऐड की जगह सबट्रैक्ट फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सबट्रैक्ट फंक्शन, एंड सबट्रैक्ट क्या करेगा, दोनों की सबट्रैक्शन मुझे देगा, ठीक है। इसको एक बार यहाँ पर ही टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और PHP देन कॉमन फंक्शंस रन करते हैं तो -1 ये प्रॉपरली आउटपुट दे रहा है, तो इसको फिर से कमेंट कर देते हैं। एंड नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू यूज दिस सबट्रैक्ट फंक्शन ओवर हियर, ठीक है। एको सबट्रैक्ट फंक्शन 8 - 6, ठीक है। और यहाँ पे मैं एको कर देता हूँ PHP EOL, ठीक है। PHP EOL मतलब एंड ऑफ लाइन, ठीक है। तो मैं PHP स्पेस index.php अगर रन करता हूँ यहाँ पे, PHP स्पेस index.php, सो यू कैन सी कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सब। अब मुझे सब फंक्शन इंक्लूड करना है, वो भी कॉमन फंक्शंस के अंदर जो है, ठीक है। क्योंकि ls-lib करेंगे तो हमारे पास अभी 2 फाइल्स हैं, तो मुझे ये एंट्री कहाँ पर करनी पड़ेगी, आई कैन मेक दिस एंट्री इन माय विच फाइल, या तो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर सकता हूँ पूरी की पूरी फाइल का पाथ, और सेकंड केस व्हाट आई कैन डू, आई कैन एडिट दिस जेसन, ओके, एडिट दिस जेसन फाइल, और यहाँ पर दूसरे फाइल का नाम डाल दूंगा, ठीक है, lib/global_functions.php, ठीक है। ग्लोबल तो वैसे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमें कॉमन फंक्शंस वाली फाइल डालनी है, ठीक है। अभी इसको राइट करते हैं। अभी जस्ट मैंने इंक्लूड किया उस composer.json के अंदर, और फिर से मैं PHP फाइल रन करके देखता हूँ, स्टिल इट इज नॉट शोइंग, क्योंकि हमें कंपोजर को ऑटो लोड जो किया था वैसे ही अभी हमें उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने फाइल में चेंजेस किए। सो मैं क्या करूंगा, PHP 7.4 composer.far, ठीक है, जो मेरे सिस्टम में अभी हमने डाउनलोड किया है फार फाइल, ठीक है, स्पेस देकर अपडेट, ठीक है, स्पेस देकर अपडेट, okay, it is showing something output, and now try to run this file। अभी आप देख सकते हैं PHP index.php प्रॉपरली रन कर रहा है और सब्ट्रैक्शन भी दे रहा है मुझे, जो मेरे इंडेक्स फाइल में मैंने कॉल किया है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ दिस कंपोजर, और ये काफी आसान कर देता है आपका काम। आपको सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज करना है, ठीक है। एक कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है कंपोजर की, composer.json, उसमें सिर्फ चेंजेस करने हैं और बाकी सब जगह वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन, yeah, and once you have uploaded these things, तो आप लोगों को फिर composer.json की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऑटो लोड से ही सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, ठीक है। ऑटो लोड से ही सारे के सारे फाइल्स इंक्लूड कर देगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी नीड फॉर दिस लाइक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक लास्ट चीज हम लोगों को जो देखनी है, दैट इज कि प्रोजेक्ट को हम लोग ये कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, बाय क्रिएटिंग पैकेज, या फिर डायरेक्टली हम लोग इसको ही एज इट इज ही डिप्लॉय कर सकते हैं जितनी भी फाइल्स है, वो चीज हम लोग देखेंगे फाइल जिला के थ्रू कैसे क्या हम इसको डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ फोल्डर हमारा परफेक्टली चल रहा है, 7.4 जो PHP उस पर प्रॉपरली चल रहा है मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है। हमने उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन भी, जो भी चीजें जरूरी थी, डेटाबेस भी बनाना था वो डेटाबेस भी बना दिए, कंपोजर की जरूरत थी, कंपोजर भी हमने यूज कर लिया। एक फाइनल चीज हमें देखनी थी, वो भी चीज देख लेते। सो विम पीडीओ टेस्ट, यहाँ पर हम लोगों ने जो फाइल यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, जो क्रेडेंशियल्स है, दोस क्रेडेंशियल्स आर कमिंग फ्रॉम हार्ड कोडेड, ठीक है। बट आपके सिस्टम में अभी जो क्रेडेंशियल्स है वो PHP यूजर एंड दिस पासवर्ड इज शिफ्ट फाइल, बट आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कुछ और क्रेडेंशियल्स रह सकते हैं, तो उस केस में फिर बार बार आप क्या करोगे, आप फिर बाद में वहां जाकर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ दैट what you can do, you can make use of ini फाइल, ठीक है, ini कॉन्फ़िगरेशन फाइल का आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर vim config.ini लिख देता हूँ, ठीक है,
vim config.ini एंड इसके अंदर आई पुट ऑल द क्रीडेंशियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट मेरा देव एनवायरमेंट है या प्रोडक्शन एनवायरमेंट है वो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, फिर जो 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि डीबी होस्ट, ठीक है, डीबी होस्ट इक्वल्स टू रहेगा, और ये कांस्टेंट है इसलिए मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। डीबी होस्ट रहेगा लोकल होस्ट, डीबी पासवर्ड रहेगा, डीबी पासवर्ड रहेगा आपका शिफ्ट 5 एंड डीबी यूजर, ठीक है, डीबी यूजर रहेगा PHP यूजर एंड डीबी नेम, ठीक है, डेटाबेस का नेम रहेगा आपका UMS। ठीक है, और वैसे ही आपके सेम क्रीडेंशियल्स कहाँ पर रहेंगे, सेम क्रीडेंशियल्स आपके प्रोडक्शन पे भी रहेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर मैं सिर्फ PRD इसको प्रीफिक्स लगा दूंगा। ठीक है, PRD PRD PRD, ठीक है, PRD प्रीफिक्स लगा दूंगा, और वहां पे जो भी उसका यूजर नेम पासवर्ड रहेगा वो वहां पे है। ठीक है, PRD फिर PRD एंड PRD UMS। ठीक है, तो ये चीजें अभी मुझे क्या करनी है, ये चीजें मुझे रीड करनी है। तो मैं कैसे रीड करूंगा इस चीज को? सो आई कैन डू वन थिंग, मेरा इंडेक्स जो फाइल है उसी के अंदर हम इसको INI फाइल को पास करते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है क्या? INI या parse INI फाइल का डॉक्यूमेंटेशन है अवेलेबल, एंड हियर यू कैन सी फाइन। तो ये सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स फाइल में इसको इंक्लूड करके देखेंगे 3, ओके 3, एंड हियर आई जस्ट कॉल दैट फंक्शन। ठीक है, कॉल दैट फाइल, तो वो फाइल का नाम है मेरा config.ini। ठीक है, config.ini एंड ओके, एंड यहाँ पर कर देते हैं print_r एंड $db। ठीक है, तो जो भी कॉन्फ़िग के अंदर की चीजें रहेगी वो डीबी में आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर राइट करता हूँ एंड PHP index.php को रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा चीज यहाँ पर वो शो कर रहा है, एज इट इज शो कर रहा है। ठीक है, बट इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ेगी INI फाइल को रीड करने की? हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आपके डेटाबेस वाले टेबल में। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन जहाँ पे करना है वहाँ। तो ओके, विम हमने लीप के अंदर, ठीक है, कॉमन फंक्शंस जो फाइल बनाई है, या फिर ग्लोबल फंक्शंस यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ एज इट इज, एंड जो मेरा डेटाबेस कनेक्शन का कोड था दैट इज अंडर PDO। ओके, तो ये पूरा का पूरा कोड एज इट इज कॉपी करते एंड हमारे इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम रखते हैं गेट कनेक्शन, एंड ये क्या करेगा, ये सिर्फ हमें पूरा का पूरा कनेक्शन करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले मैं विजुअल मोड में जाऊंगा, इसको इक्वल्स टू प्रेस करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली एक टैब उसने आके ले लिया। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर डेटाबेस के क्रीडेंशियल्स है वो कंडीशन वाइज चेंज करने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको ओके, इसको फंक्शन के अंदर, सो डेटाबेस के क्रीडेंशियल जो है वो कंडीशन वाइज चेंज करने हैं। अगर, ठीक है, इफ माय $db ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, ENV एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे उसको, एनवायरमेंट इक्वल्स टू अगर देव है, ठीक है, इक्वल्स टू अगर देव है मतलब डेवलपमेंट एनवायरमेंट है, तो ये क्रीडेंशियल्स फॉलो करो। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं है,
ठीक है, ऐसा अगर नहीं है तो कौन से क्रेडेंशियल्स लेने हैं उसने क्रेडेंशियल्स लेने हैं एल्स में। ओके, एल्स में हम लोग देव वाला पार्ट रखेंगे, इफ में हम लोग प्रॉड वाला पार्ट रखेंगे, प्रोडक्शन, एंड एल्स में हम लोग रख देंगे अपना लोकल वाला पार्ट। फाइन, तो अभी यहाँ पर फिर भी अभी हार्ड कोडेड लिखा हुआ है ये सारा चीज, तो हमें वो सारी चीजें कहाँ से मिलेगी, वो सारी चीजें मिलेगी हमें env फाइल से। तो जॉब्स में देखते हैं env फाइल ओपन है क्या, नहीं, cat config.ini, तो ये ini जो फाइल है उस फाइल से हमें ये चीजें लेनी है। तो दोनों केस में क्या होना चाहिए, अलग अलग जगह से क्रेडेंशियल्स आने चाहिए। मैं इसको एज इट इज यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड अभी वन बाय वन हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे ये चीज। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट रहेगा तो क्या होना चाहिए, $db ऑफ कौन से क्रेडेंशियल्स आने चाहिए, prd db होस्ट। ओके, वैसे ही $db यूजर नेम क्या होगा, prd db यूजर, एंड यहाँ पर $db of prd db pass and $db of एक तरह से एरे ही देता है, php ini रीड करने के बाद जो भी चीजें है उसमें की वैल्यू पे वो एक तरह से हमें एरे दे देता है। ठीक है, सिमिलर केस में मुझे यहाँ पर क्या करना है, $db of db होस्ट मतलब लोकल वाला। ठीक है, फिर यहाँ पर $db ऑफ लोकल वाला db यूजर, वैसे ही $db ऑफ db पासवर्ड, $db ऑफ db। ठीक है, पीआरडी के लिए हमने पीआरडी प्रीफिक्स दिया है, बाकी चीजों के लिए हमने कोई प्रीफिक्स नहीं दिया, तो वो लोकल वाला चीज रहेगा। ठीक है, और फाइनली हमें एक चेंज करना है। ओके, फाइनली हमें एक चेंज करना है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग को हम एज इट इज प्रिंट करके देखते हैं कि दोनों केस में क्या कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर एक को करते हैं एज इट इज प्रिंट करके। ओके, W, और यहाँ पर देखो हमने db env लिया हुआ है, तो env का देखेंगे हम लोग, नेम चेंज करेंगे vim config ini के अंदर env। ठीक है, तो अभी यहाँ पर php-l करके चेक करते हैं ग्लोबल फंक्शंस वाली फाइल बराबर है या नहीं है। सो lib के अंदर ग्लोबल फंक्शंस, नो सिंटैक्स एरर शो कर रहा है ये। एंड नाउ हम लोग गेट कनेक्शन को कॉल करके देखेंगे। ठीक है, गेट कनेक्शन को कॉल करके देखेंगे। सो यहीं पर फिलहाल कॉल करके देखते हैं, गेट कॉन php lib global function, so it is showing me connected successfully। अभी हम लोग क्या करेंगे, env की जगह प्रोडक्शन देंगे। ठीक है, env की जगह prod कर देंगे यहाँ पर, और फिर देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं यहाँ। अभी देखो, अभी यहाँ पर एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर prd, तो यहाँ पर देखो कनेक्शन स्ट्रिंग क्या बन रही है, कनेक्शन स्ट्रिंग वो बन रही है, प्रोडक्शन वाली बन रही है। ठीक है, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा है। बट हमने अगर सिर्फ एनवायरमेंट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन आया है पहले, सिर्फ वहां पे एक चेंज किया, तो ये दोनों के दोनों काम यहाँ पर हो जाएंगे आपके। ठीक है, मतलब फंक्शन के अंदर जाके आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है। अभी ये फाइल index.php में ये फंक्शन अवेलेबल है क्या वो चेक करते हैं, तो mg3, और यहाँ पे आके हम
echo php eol get con, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल फंक्शन इसी के थ्रू इंक्लूड हो गया होगा, ठीक है, ग्लोबल फंक्शन इसी के थ्रू होगा। तो हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले तो इसको अननेसेसरी कोड को निकाल देते हैं यहाँ से। ओके, नाउ गेट कॉन को हम लोग कॉल करेंगे, फिर php index.php। ओके, कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, ये प्रॉपरली यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ग्लोबल फंक्शन के अंदर भी उसको कॉल करके रखा है, उसको वहां से निकाल देते। तो तो यहाँ पर निकाल दिया। अभी index.php जो फाइल है ब्राउजर से रन करके देखते हैं। देखो कनेक्टेड सक्सेसफुली आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको अगर इसके बाद चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो FG6 और यहाँ पर जो भी आपके प्रोडक्शन के क्रेडेंशियल्स रहेंगे, जो भी आपको लेट से इन्फिनिटी फ्री से मिलेंगे या फिर GoDaddy से जो मिलेंगे, वो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा क्रेडेंशियल्स चारों के चारों, एंड देन यहाँ पर प्रोडक्शन सिलेक्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। ENV PRD कर देंगे तो वहाँ पे प्रोडक्शन के साथ वो कनेक्शन होगा, ठीक है। लोकल में आपको सिर्फ इतना ही रखना है और ये फाइल आपको फिर बार बार वहां पे जाके चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही से वो चेंज करेंगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। यही से चेंज करेंगे तो भी प्रोडक्शन पे भी चलेगा और यहीं पर आपको देव कर देंगे तो ये यहाँ पर लोकली चल जाएगा, ठीक है। एंड लेट्स सी और कोई चेंजेस करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये भी फाइल बराबर है मेरी। वीडियो टेस्ट इसकी भी फिलहाल जरूरत नहीं है। इसके बाद जॉब्स इंडेक्स फाइल भी मेरी करेक्ट रन हो रही है, जॉब्स कंपोजर भी मेरी प्रॉपरली क्रिएट हो गई है। दिस इज हाउ योर प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट शुड बी, ठीक है। प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है, ठीक है। मैं ट्री में चेक कर लेता हूँ क्या अवेलेबल है फिलहाल, ठीक है। sudo pd install ट्री, ठीक है। आपको मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रख दिया सब कुछ, तो आपका प्रोजेक्ट भी काफ़ी अच्छे से बनता है। और मैं मतलब एक्चुअल जो प्रोजेक्ट का जो रहेगा चीज़ वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एडमिन यूज़र कैसे क्रिएट करना है, एडमिन के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रखना, फिर यूज़र के लिए फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रखना, स्टैटिक फाइल कहाँ पर रखना, ओके। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट एज ऑफ नाउ जितनी भी रिक्वायर्ड चीजें थी वो हमने रेडी करके रख दी है डेवलपमेंट के लिए, एंड वी आर गुड टू गो टू वर्क इन द ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है ये फोल्डर स्ट्रक्चर बना है। कंपोजर जेसन तो हमने क्रिएट किया, कंपोजर डॉट लॉग इसके लिए बना के रखते ताकि आपके जो कंपोजर से रिलेटेड फाइल्स है ये कभी भी आप गिट पे नहीं रखने चाहिए। कंपोजर से रिलेटेड फाइल्स कभी भी गिट पे नहीं जाने चाहिए। गिट पे हमेशा आपका कंपोजर डॉट लॉग जाना चाहिए, कंपोजर डॉट जेसन और कंपोजर डॉट लॉग। तो कंपोजर डॉट लॉग का यूज करके क्या होगा कि कोई पर्सन उनके सिस्टम पे जब भी ये गिट क्लोन करेगा या फिर गिट पुल लेगा तो उनके सिस्टम पे कंपोजर डॉट लॉग फाइल आएगी और उनको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, कंपोजर फार स्पेस अपडेट, ठीक है, या फिर कंपोजर अपडेट। उसको कंपोजर डंप ऑटो लोड करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि कंपोजर डॉट जेसन में ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन कुछ चेंज कर देगा, कोई वर्जन चेंज कर देगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कंपोजर क्या करता है खुद एक लॉग फाइल क्रिएट करता है ताकि दूसरे डेवलपर जब भी क्लोन ले उसके बाद उनको कंपोजर डंप ऑटो लोड करने की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ अपडेट करे तो यहाँ से सारी चीजें वो ले ले जो भी पहले वाले डेवलपर ने वो वर्जन्स रखे हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी नीड टू यूज कंपोजर। अभी और कोई फाइल्स है क्या वहां पर ओपन? नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एडमिन एंड यूजर्स, एडमिन का एक्चुअली एडमिन अकाउंट से हम लोग CRUD ऑपरेशन कैसे करेंगे वो चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।